बीपीएससी ने जितना का काम किया है फिलहाल पिछले 1 डेढ़ साल में, उसमें बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पत्रकारों का भी योगदान रहा है और यहाँ के बहुत सारे छात्रों का भी योगदान रहा है कि उन्होंने अपनी मांग को सही ढंग से रखा। सुधार बीपीएससी में जितना कम समय में हुआ है ना, मुझे लगता है कि आज तक उतना बड़ा सुधार कहीं भी पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फ्रॉड होता था, वो सारा का सारा रुक गया है। तो ये इतना सारा का सारा काम कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बीपीएससी के प्रति, बिहार सरकार के प्रति, बिहार राज्य के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव जो है मैसेज भेज रहा है। सबके हाथ में इसमें AK-47 दे दिया जाता है और उनको प्रशिक्षित करके भेजा जाता है। उसका वो उपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो माननीय अतुल प्रसाद जी, नो डाउट उन पे जो है मुख्यमंत्री साहब ने विश्वास किया, उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी कि आप बीपीएससी के लिए काम कीजिए, और उन्होंने अपने पूरे अनुभव का, अपने पूरे टीम के अनुभव का और उनके सारे के सारे जो छात्रों की मांग की, वो जो पत्रकारों ने अपनी बात रखी, वो उन सारी की सारी चीजों को उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से लिस्ट बनाया होगा। छात्रों से ये कहना है कि जब भी आप परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो उसमें दोनों चांस होते हैं, सफलता के भी चांस होते हैं, असफलता के भी चांस होते हैं। लेकिन कभी भी असफलताओं को आप अपनी कमजोरी ना मानिए। असफलताओं को आप परीक्षा के दौरान जो आपने कमी छोड़ रखी है, वो असफलताएं कारण बनती हैं। जिस प्रकार यूट्यूब, ऑनलाइन, सोशल मीडिया इतना हाईलाइट हुआ है कि अब हर तरह के कंटेंट आपको जो है वो हर जगह उपलब्ध है। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अब ये नहीं रहता कि गांव के बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, शहर के बच्चों को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कंटेंट हर जगह मिल रहा है। प्लस चुनौतियां बदल चुकी। बिहार के इतिहास में अब तक जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें बेस्ट बच्चे होंगे। विलंब रहता है, परीक्षाएं विलंब से होती हैं, परिणाम विलंब से निकलता है, पर बीपीएससी ने कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की है। और जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक बहाली का परिणाम घोषित हुआ, बीपीएससी 67वीं का परिणाम घोषित हो गया, और इस तरह से अब युवाओं में कहीं ना कहीं अब संदेश जा रहा है कि हमारा जो बिहार है वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। इस विषय में बात करने के लिए रमांशु सर हैं। रमांशु सर, बीपीएससी ने एक कहीं ना कहीं मिसाल पेश की है, अब चर्चा जो है युवाओं के बीच होने लगा है। किस तरह देखते हैं इन तमाम चीजों को? निश्चित रूप से बीपीएससी ने जितना का काम किया है फिलहाल पिछले 1 डेढ़ साल में, उसमें बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पत्रकारों का भी योगदान रहा है और यहाँ के बहुत सारे छात्रों का भी योगदान रहा है कि उन्होंने अपनी मांग को सही ढंग से रखा। और माननीय अतुल प्रसाद जी का उसमें जो है बहुत ही एक आगे बढ़ के कदम उठाया उन्होंने कि जो भी परीक्षाओं में जितनी भी प्रकार के सुधार हो सकते थे, सभी प्रकार के उन्होंने सुधार किए। और सुधार सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अगर आप बात करें तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जितना सुधार बीपीएससी में जितना कम समय में हुआ है ना, मुझे लगता है कि आज तक उतना बड़ा सुधार कहीं भी पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये मिल रहा है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ईमानदारी से परीक्षा हो जा रहा है। कहीं कोई परीक्षा लीक की जो है सूचना नहीं मिल रही है। बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट आने से बेईमानी के चांसेस काफी घट गए हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बीपीएससी एक बार वेरीफाई कर ले रही है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फ्रॉड होता था, वो सारा का सारा रुक गया है। तो ये इतना सारा का सारा काम कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बीपीएससी के प्रति, बिहार सरकार के प्रति, बिहार राज्य के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव जो है मैसेज भेज रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको बहुत कम समय में ही सफलता मिल सकती है। फिर आप कई वर्षों से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तरीका काम करने का जो है अतुल प्रसाद जी का, कहीं ना कहीं पिछले कई अध्यक्षों को आपने देखा होगा, अतुल प्रसाद जी का काम करने का तरीका, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। अब ये बात है कि उसका यूज वो कैसे करते हैं। सबके हाथ में इसमें AK-47 दे दिया जाता है और उनको प्रशिक्षित करके भेजा जाता है। उसका वो उपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो माननीय अतुल प्रसाद जी, नो डाउट उन पे जो है मुख्यमंत्री साहब ने विश्वास किया, उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी कि आप बीपीएससी के लिए काम कीजिए, और उन्होंने अपने पूरे अनुभव का, अपने पूरे टीम के अनुभव का और उनके सारे के सारे जो छात्रों की मांग की, वो जो पत्रकारों ने अपनी बात रखी, वो उन सारी की सारी चीजों को उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से लिस्ट बनाया होगा और उसमें देखा होगा कि किस चीज को हम बहुत आसानी से और सही तरीके से करें तो हम कम समय में और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो उसमें माननीय अतुल प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके तो उनको जितना भी तारीफ किया जाए कम है। लेकिन जब आप कोई भी काम कम समय में करते हैं और जब आप परिवर्तन करते हैं तो हर जगह आपका विरोध होता है। तो कई बातों का लेकिन उनको विरोध भी होता है, प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन ये तो एक समाज है, इसमें सारी चीजें चलती हैं, तो वो होता रहेगा। सर, बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात करें तो दो खेमों में जो है बट गए हुए हैं अभ्यर्थी। बीएड, खासकर बीएड वालों की बात करें तो कहीं एक तरफ खुशी है तो एक तरफ जो है नाराजगी है। उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात दरअसल क्या है ना कि जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो जहां 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं और सीटों की संख्या 1 लाख है, तो 9 लाख तो लोग फेल होंगे ही। फेल होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी फेल होता है कहीं ना कहीं उसको दुख होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कहीं भी उसको छोटी मोटी सूचना मिलती है तो उसको लगता है कहीं हमारे साथ तो नहीं हुआ है ना, बाकी लोग निकल गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखें
तो एक भी साफ एक चीज और भी हो गया था डीएलएड और बीएड वालों का। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था कि भाई बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती उन बच्चों की भावनाओं के साथ खेल को उनको जबरन दिमाग में डाल दिया कि नहीं, हम जीत के ही रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। तो कोर्ट के बाद में एक तो कभी प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता, और मेरा तो बाकी सारे लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह की बात करने से बच्चों में भ्रामक एक न्यूज फैलता है। उससे बच्चे क्या हुए ना कि बाकी जो फॉर्म भर के सिलेक्ट हो सकते थे, वो इसी जो है कंडीशन, इसी मतलब समझ लीजिए कंट्रोवर्सी में उभरे गए, और वो सुबह से लेकर शाम तक यही देखते थे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे सारे छात्रों से ये कहना है कि जब भी आप परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो उसमें दोनों चांस होते हैं, सफलता के भी चांस होते हैं, असफलता के भी चांस होते हैं। लेकिन कभी भी असफलताओं को आप अपनी कमजोरी ना मानिए। असफलताओं को आप परीक्षा के दौरान जो आपने कमी छोड़ रखी है वो असफलताएं कारण बनती हैं, तो उनमें सुधार कीजिए। और उसमें सुधार करने के जब जहां अगले फिर अब सरकार ने मौका दे दिया, इसमें नौकरी पा जाइए, कौन रोका है आपको। तो अगर आप अपनी कमियों को सुधार करके और अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे तो नौकरी पा जाएंगे। तो इसमें कंट्रोवर्सी में छात्रों को जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत करके नौकरी पाने की जरूरत है। तो पीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न की बात करें सर, 6वीं का परिणाम घोषित हो गया है, 68वीं 69वीं की बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न में किस प्रकार के बदलाव को आप देख रहे हैं, किस तरह का बदलाव हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार आपने देखेगा एक अगर आप भारत क्या पूरे विश्व के समाज की बात करते, एक जो है प्री कोरोना था और एक पोस्ट कोरोना है। कोरोना के पहले समाज और कोरोना के बाद समाज। जिस प्रकार यूट्यूब, ऑनलाइन, सोशल मीडिया इतना हाईलाइट हुआ है कि अब हर तरह के कंटेंट आपको जो है वो हर जगह उपलब्ध है। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अब ये नहीं रहता कि गांव के बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, शहर के बच्चों को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कंटेंट हर जगह मिल रहा है। प्लस चुनौतियां बदल चुकी हैं, तो जब चुनौतियां बदलती हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता में भी परिवर्तन होना चाहिए। और योग्यता में परिवर्तन हम कैसे देख पाएंगे, जब प्रश्नों की प्रकृति में चेंज करेंगे। तो बीपीएससी ने जिस प्रकार प्रश्नों की प्रकृति में चेंज किया है, अभी देखिएगा कि जो 68 और 69 और 70 में जो बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे प्रॉपर ना, वो मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में अब तक जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें बेस्ट बच्चे होंगे, नो डाउट। चलिए, प्रमाणु सर ने कह दिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदला है और जो बेस्ट बच्चे होंगे वह सिलेक्ट करके आएंगे और कहीं ना कहीं बिहार की जो दिशा दशा है वह बदलेगी। तो बीपीएससी ने जिस तरह से परीक्षा फल जारी कर दिया, बीपीएससी का तारीफ हर जगह हो रहा है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।